एमएस की जान हमारे डायरेक्टर साहब जनाब अनवर अहमद साहब को स्टेज पे आने की दावत देता हूँ और उनके साथ हमारे महाराष्ट्र जोन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सोहेल मुल्ला को भी दावत देता हूँ कि वे स्टेज पर आए। मैं हमारे स्टूडेंट शाकिर से गुजारिश करता हूं कि वो फूलों का गुलदस्ता हमारे डायरेक्टर साहब को पेश करें। Now I request Master Rahman to give a full flower bouquet to Mr. Sohail Mullah. Now I request our director, Mr. Anwar, to say a few words and to guide us to resume the program and about the theme Akhlaq towards parents. Mr. Anwar Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. आज मेरे साथ जो तशरीफ़ फरमाए स्टेज पे सोहेल मुल्ला साहब, ख़वातीन और हज़रात, प्यारे बच्चों और माशाल्लाह आज के हमारे प्रोग्राम के खुसूसी तैयार करदा तमाम टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ, आप सब काबिल मुबारकबाद हैं। आज आप सब यहाँ अपने बच्चों की परफॉर्मेंस बज़रिए अखलाक शो पिछले माशाल्लाह 2 सालों से, ये 3रा साल आपके शायद आप यहाँ पर आ रहे हैं माशाल्लाह, और इन बच्चों को अखलाकियात सीखते हुए ज़ाहिर है आपके भी सीने ठंडे हो गए होंगे, माशाल्लाह खुशी से भर आए होंगे, जिन्होंने ये सोच कर डाला था कि माशाल्लाह हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत का निज़ाम एमएस में दोनों लाइन से हो, दुनिया एतबार से और आखिरत के एतबार से। तो मैं उन तमाम वालिदैन को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगा और हमारे तमाम टीचर्स को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने ये सोच को एक शेप देने का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो अखलाक शो के नाम से। आप हम सब जानते हैं कि अखलाक शो हम एक एनुअल प्रोग्राम रखते हैं जो स्ट्रक्चर्ड करता है जो कल्चरल एक्टिविटीज़ को। आप और भी स्कूल्स में, मुख्तलिफ स्कूल्स में आपने हमेशा देखा है कि जो प्रोग्राम्स एनुअल डे मनाए जाते हैं जिसमें उम्मत के
नौजवान बच्चे और बच्चियों को नचाया जाता है कल्चरल एक्टिविटीज़ के नाम पर। तो ज़ाहिर है हमारे अल्लाह पाक और अल्लाह के नबी इस अमल को कभी पसंद नहीं फरमाते। तो अल्लाह का करम रहा कि एमएस को एक थीम मिली अखलाक शो, तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हमको मिला। मैं बात हमेशा कहता हूँ कि अपने आखिरी खुतबात में अल्लाह के नबी ने बात को वाज़ेह फरमाया था कि आज दीन मुकम्मल हुआ। आपने इस बात को ज़ोर देकर कहा, अखलाकियात पे आपने पूरी बात को कहते हुए अपने खुतबात में बताते हुए तमाम सहाबा की मौजूदगी में कि आज दीन मुकम्मल हुआ, अखलाक एक सब्जेक्ट के साथ दीन मुकम्मल हुआ। तो माशाल्लाह एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। पिछले 10 साल से एमएस अखलाक शो के नाम से ही कर रहा है माशाल्लाह, और कई सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं जो आने वाले इवेंट्स इंशाल्लाह आने वाले साल आने वाले हैं। हमने अखलाक टुवर्ड्स पेरेंट्स की, अखलाक टुवर्ड्स टीचर्स की, अखलाक टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम की, अखलाक टुवर्ड्स नेचर क्या है, ये सब हम जानते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक वास्ट सब्जेक्ट है और इस तमाम चीज़ों को इसका दायरा बनाकर हम सबको समझा दिया कि पड़ोसी के हुकूक़ क्या हैं, हमारे अपने रिश्तेदारों के हुकूक़ क्या हैं और अपने वालिदैन के हुकूक़ कैसे हैं। ये सारी चीज़ें आपने इस सब्जेक्ट में इसको वाज़ेह फरमा दिया है। यहाँ तक सहाबा को ख़तरा सुनते ये महसूस होने लग गया था कि शायद अल्लाह के नबी अब ये ना कह दें कि पड़ोसी में पड़ोसी कोई तुम्हारा जायज़ात का हकदार भी हो जाएगा, उसमें उसका हिस्सा भी है। तो बहरहाल ये सब्जेक्ट हम हमारे इन तमाम बच्चों को माशाल्लाह ये अखलाक शो के थीम पे हम उनको देते हैं। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ के बिना ये चीज़ की जाती है। तो माशाल्लाह आज आप सब ये चीज़ को देखकर काफ़ी खुश, ज़ाहिर है खुश होने वाली बात है। जो ये बच्चे कुरान और हदीस की रोशनी में आपको जो बात बता रहे थे, कई सारी बातें हमको खुद आज ऐसी मालूम हुई जो पिछले दिनों में शायद हम नहीं जानते थे। और मुझे खुद भी हर साल मैं अपने आप को इस प्रोग्राम के लिए तैयार करता हूँ और मुझे अफसोस भी होता है कि काश हमारे स्कूल डेज़ में भी ऐसे दिन हुआ करते थे, तो हम भी बहुत कुछ सीख लिया करते थे। माशाल्लाह ये जनरेशन बहुत लकी हैं जो उनको ऐसे स्कूल्स, थॉट ऑफ स्कूल्स मिले जहाँ पे माशाल्लाह दुनिया की अच्छी तालीम के साथ साथ एक अच्छे तरबियत का उनका निज़ाम बन रहा है। देखिए अखलाक शो से माशाल्लाह हमारे पिछले फीडबैक्स बहुत हैं, अगर मैं उसको बयान करने लगूँ तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हर अखलाक शो के बाद माशाल्लाह हमने बच्चों में बहुत सारे चेंजेस उसके देखे। और ये जो अखलाक शो हैं अल्लाह के नबी खुद फरमा चुके हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो दीन है नहीं। माशाल्लाह ये उलमाए कराम भी यहाँ इस महफिल में होंगे जो मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब क़यामत के आसार में से एक आसार आपके ऐसे भी हैं, और हम सब जानते हैं कि बजाय बिल्डिंगें ऐसी बनने की बिल्डिंगें ऐसी खड़ी होंगी लंबी लंबी। वो तो हम देख रहे हैं, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ देख रहे हैं, पूरा मुंबई जैसे शहर देख रहे हैं, बल्कि हर शहर में देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बन रहे हैं। और एक इमारत से दूसरा शख्स दूसरी इमारत उससे बेहतर बनाना चाहता है, उसके सफ़ाक़त लेना चाह रहा है। लोगों के शौक़ मुख्तलिफ हो गए हैं, लोगों की ख्वाहिशात बढ़ गई हैं और दौलत की ख्वाहिश तो हर इंसान में आ गई है। मगर इसमें सबसे बड़े नुकसान जो हमारे जनरेशन पे हो रहे हैं, जो हमारे बड़ों पे हो रहे हैं, जो हमारी जिस तरीके से हमारी जो टीचिंग मिल रही है, हम सब जानते हैं इसके असरात क्या हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ये भी फरमा चुके हैं